जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज कंपनी का स्टॉक है वो अपवाद है। बार बार उसका इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करने का, मुनाफा कमाने का सिग्नल देता है, लेकिन इन्वेस्टर पहचान नहीं पाता है मेरे भाई। आप देखिए 2020 में एक कंपनी का स्टॉक की प्राइस सिर्फ 20 रुपया थी, पेन स्टॉक था। उसी टाइम पे जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज कंपनी का स्टॉक ने उसका इन्वेस्टर को सिग्नल दिया था। दूसरी बार 2022 में एक कंपनी का स्टॉक ने उसका इन्वेस्टर को पैसा कमाने का मौका दिया था, क्योंकि 2022 में जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज कंपनी का स्टॉक ने नीचे गिरावट करने के बाद 100 रुपया पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया था। उसी समय पे बहुत ज्यादा ऐसा इन्वेस्टर था, उसने ये सिग्नल को पहचाना था, इन्वेस्टमेंट किया था, पैसा कमाया था। मेरे भाई ये कंपनी का स्टॉक अभी के समय पे लगातार तीसरी बार उसका इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करने का, पैसा कमाने का सिग्नल दे रहा है। अभी के समय पे एक कंपनी का स्टॉक बहुत बड़ी उड़ान भरने की तैयारी कर रहा है मेरे भाई, लेकिन डायरेक्ट नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात है। इन्वेस्टमेंट करने के बाद कुछ समय के लिए तपस्या तो करनी पड़ेगी, क्योंकि शॉर्टकट तरीके से काम करने से कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ नुकसान ही होते हैं मेरे भाई। इसलिए आप देखिए अभी के टाइम पे एक कंपनी का स्टॉक नीचे गिरने के बाद 100 रुपया वाला उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, उसके साथ टकरा चुका है। टकराने के बाद अभी के टाइम पे कंपनी का स्टॉक की प्राइस 103 रुपया पे है। अब बात आती है ये कंपनी का स्टॉक 2 साल पुराना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ टकराया है, तो क्या और ज्यादा नीचे गिरावट नहीं कर सकता है? मेरे भाई नीचे गिरावट करने की संभावना बहुत कम है। आप देखिए ये कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैंने टेक्निकल एनालिसिस किया था। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचता हूँ, इसलिए मैंने पहले वीकली कैंडल देखी थी। वीकली कैंडल में भी ये कंपनी का स्टॉक ने साफ साफ दिखाया था कि 2022 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो सपोर्ट तोड़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए यह कंपनी का स्टॉक 2022 का 100 रुपया वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके साथ टकराने के बाद ऊपर उड़ान भर सकता है, वो संभावना बहुत ज्यादा है। लेकिन मेरे भाई आप रुकिए, ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यह कंपनी का स्टॉक ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऐसे इन्वेस्टर को भी स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिया था मुनाफे कमाने का, तो उसका पहला टारगेट 150 रुपया वाला है, वो आपको याद रखना चाहिए। आपको लगता होगा अभी के टाइम पे एक कंपनी का स्टॉक की प्राइस सिर्फ 103 रुपया पे है। मैंने बोला है एक कंपनी का स्टॉक का अगला टारगेट, स्ट्रॉन्ग टारगेट 150 रुपया पे है। वो कैसे संभव होगा? बड़ी बड़ी बात करने के बाद इन्वेस्टमेंट करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये फाइनेंशियल मैटर है। इन्वेस्टर ने तन तोड़ मेहनत की है, वहां से पैसा कमाया है, वो सब पैसा यहाँ पे दाव पे लगाने के बाद और ज्यादा पैसा कमाने के लिए सोचते हैं। इसलिए ये कंपनी का पुराना फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कहता है मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये कंपनी नेट प्रॉफिट में रहते हैं मेरे भाई। 3-4 वर्ष का मैंने रिकॉर्ड देखा है। अब मैं आपको आज से 4 वर्ष पुरानी बात बताता हूँ मेरे भाई। आज से 4 वर्ष पहले 2021 में एक कंपनी ने 70 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया था। आप देखिए 2021 में ये पेनी स्टॉक था, फिर भी प्रॉफिट में एक कंपनी थी। 2022 में एक कंपनी ने 130 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया था। आप देखिए 3-4 वर्ष पहले छोटी कंपनी थी, फिर भी करोड़ों में कमाई करती थी मेरे भाई। 2023 में एक कंपनी ने 157 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया था। लास्ट वर्ष 2024 में एक कंपनी ने 250 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया था। तो 2 वर्ष बाद ये कंपनी इस तरीके से अच्छा काम करेगी तो 500 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमा सकती है, वो संभावना ज्यादा है। अब आप देखिए ये कंपनी 500 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाएगी 2 वर्ष के बाद, तो ये कंपनी का स्टॉक है 150 वाला टारगेट के साथ ये कंपनी 1 वर्ष या 2 वर्ष में टकरा सकती है। उसका साफ साफ संकेत यहाँ पे दिखाई देता है उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। यह कंपनी 4 वर्ष से उसका मुनाफा को ऊपर खींच कर ले जा रही है। इसलिए 1-2 वर्ष में एक कंपनी 150 वाला टारगेट के साथ टकरा सकती है, वो संभावना ज्यादा है। लेकिन मेरे भाई ये फाइनेंशियल मैटर है, इसलिए और ज्यादा गहराई में जाने के बाद मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज कंपनी की मार्केट कैप 4130 करोड़ की है। डेबिट टू इक्विटी 0.1 है, पी रेशियो 21 है। यहां तक तो आपको ठीक ठाक लगता है, लेकिन मेरे भाई ये कंपनी का ROCE
30% से ज्यादा का है, ROE 30% के आसपास है, उसका साफ साफ मतलब ये है, ये कंपनी सिग्नल दे रही है कि आने वाले कुछ वर्षों के बाद ये कंपनी बहुत बड़ी बन सकती है और संभावना ज्यादा है। इसलिए सबको याद रखना चाहिए, 1 वर्ष या 2 वर्ष के बाद ये कंपनी का स्टॉक 150 वाला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के साथ टकरा सकते हैं। तो ये पहला टारगेट है। लेकिन कुछ तपस्वी इन्वेस्टर है, कड़ी तपस्या करते हैं पैसा कमाने के लिए। ऐसे इन्वेस्टर ये कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेगा, उसके बाद 10 वर्ष या 15 वर्ष तक इंतजार करेगा मुनाफे का। तो ये कंपनी का स्टॉक का दूसरा टारगेट 2000 का रह सकता है, तीसरा टारगेट 3000 का रह सकता है। संभावना ज्यादा है, लेकिन डायरेक्ट नहीं, शॉर्टकट तरीके से काम करने से कुछ नहीं होता, लॉस होता है मेरे भाई। आपको पैसा कमाना है तो 10 वर्ष या 15 वर्ष तक इंतजार तो करना पड़ेगा, लेकिन आपको ज्यादा लालचू भी नहीं बनना चाहिए, ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। फाइनेंशियल मैटर है, इसलिए कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचते हैं तो उसकी मंथली इनकम है, उनमें से सिर्फ 1% से लेके मैक्सिमम 5% तक ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वो मेरी पर्सनल राय है, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो क्या होगा, रिस्क कम रहेगा, मुनाफे की संभावना बढ़ सकती है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, ये कंपनी का स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करने के बाद पैसा कमाने के लिए सोचते हैं तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाद तुरंत 100 रुपया के नीचे स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। और 90 रुपया पे भी लगा सकते हैं, उससे ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस 100 रुपया से नीचे रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 100 रुपया पे ये कंपनी का स्टॉक है, उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये कंपनी का स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करेगा। तो यहां से मुनाफे कमाने की संभावना कितनी, वो भी देखना चाहिए मेरे भाई। मुझे लगता है ये कंपनी का स्टॉक 150 वाला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसके साथ टकरा सकता है और संभावना 80% की है। इसलिए यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करेगा तो 80% उसको मुनाफा मिल सकता है, वो संभावना है। मजबूत ये कंपनी का स्ट्रेंथ है और मजबूत ये कंपनी की पुरानी फाइनेंशियल हिस्ट्री है। लेकिन मेरे भाई आपको बता देता हूँ, ये फाइनेंशियल मैटर है, स्टॉक मार्केट है, तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद पैसा का लॉस होने की संभावना 20% की है। वो मैं आपको सही बात बता देता हूँ मेरे भाई, मैं साफ साफ आपको बोल देता हूँ सही क्या है गलत क्या है। इसलिए आप ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई भी इन्वेस्टर जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के बाद पैसा कमाने के लिए सोचते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसको खुद की स्टडी करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बातचीत करने के बाद इन्वेस्टमेंट करने के लिए रणनीति बनानी चाहिए। और मैं आपको बता देता हूँ, ये वीडियो मैंने सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है मेरे भाई। सही क्या है गलत क्या है, ये कंपनी का फाइनेंशियल ग्रोथ कैसा है, वो सबके सामने लाने के लिए ये वीडियो बनाया है। मैं कोई भी ट्रेडर्स या इन्वेस्टर को ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता हूँ। आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचते हो तो मैं आशा रखता हूँ कि आपकी इन्वेस्टमेंट की यात्रा मंगलमय रहे। धन्यवाद।